जीरो टू गॉड लेवल अर्थात मार्शल गॉड स्पेस अर्थात शून्य से ईश्वर स्तर तक। अध्याय 3576 से 3578। नमस्कार, आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। ये जिवेन के शरीर की आभा एक राक्षसी ज्वार की तरह तेजी से बढ़ी। ऐसा भी लग रहा था मानो अनंत ऊर्जा झरने की तरह गिर रही हो और एक विशाल महासागर में परिवर्तित हो रही हो। पूर्वी क्षेत्र का एक छोटा सा आधा हिस्सा दुनिया के चरम से एक बड़ी ताकत के फूटने का एहसास कर सकता है। इस भयानक शक्ति के सामने अनेक प्राणी कांपने लगे। यह शाश्वत पौराणिक ईश्वर की तरह था, सृष्टि का एकमात्र ईश्वर जो हर चीज पर प्रभुत्व रखता था। उसी समय सभी दिशाओं से कई दिव्य विचार प्रक्षेपित हुए। इस भयानक और हिंसक शक्ति ने उन्हें भयभीत कर दिया था। एक दिव्य गुरु बहुत भयानक था। हालांकि केवल 7वें लोक या उससे ऊपर का एक उच्च स्तरीय दिव्य गुरु ही इतने बड़े क्षेत्र को इस हद तक सचेत करने में सक्षम हो सकता है। इस भयानक शक्ति के सामने प्राचीन दिव्य गुरु और अन्य 2 दिव्य गुरुओं के चेहरे गंभीर हो गए, विशेषकर प्राचीन दिव्य गुरु के। वह उन तीनों में से एकमात्र था जिसने ये जिवेन के साथ लड़ाई की थी। हालांकि यह केवल एक क्षण के लिए था, लेकिन वह हार गया। हालांकि ये भी देखा जा सकता है कि ये जिवेन अब कितना भयानक था। थोड़ी देर के बाद अंततः उसके शरीर की चोटें ठीक हो गईं और उसका हाथ वापस बढ़ गया। अभी थोड़ी देर पहले उस एक झटके ने उसे गंभीर क्षति पहुंचाई थी। ये कहा जा सकता है कि उन्होंने कम से कम 100,000 वर्षों की कड़वी खेती को बढ़ावा दिया था। ये बिल्कुल डरावना था। ये जिवेन ने उस शुद्ध और हिंसक शक्ति पर बहुत अच्छी तरह से महारत हासिल कर ली थी। ऐसा लग रहा था जैसे उनका जन्म ही इसी रास्ते पर चलने के लिए हुआ हो। ये बल बहुत मजबूत है, ठीक है। हालांकि अब ज्यादा समय नहीं बचा है। चलो गति बढ़ाएं और तुम्हें मार डालें। ये जिवेन थोड़ा मुस्कुराया। तुम बहुत घमंडी हो, प्राचीन दिव्य गुरु ने कहा। क्या आपको लगता है कि आप हम तीनों को अकेले मार सकते हैं? अंत में आप केवल इस ऊर्जा खजाने पर भरोसा कर रहे हैं। हालांकि उधार ली गई शक्ति केवल उधार की शक्ति है। आपके लिए हमारा प्रतिद्वंद्वी बनना असंभव है। आइए देखें कि क्या मैं आपका प्रतिद्वंद्वी हूँ। इससे पहले कि ये जिवेन की आवाज फीकी पड़ जाए, प्राचीन दिव्य गुरु ने एक आश्चर्यजनक हमला शुरू करने का बीड़ा उठाया। खून के अंतहीन समुद्र ने सब कुछ डुबो दिया, पूरी दुनिया को डुबो दिया और एक भयानक हमले में बदल गया। हालांकि ये हमले ये जिवेन के करीब भी नहीं पहुंच सके। ये जिवेन हिली तक नहीं। वह खून के समुद्र को वाष्पित करने के लिए ऊर्जा के खजाने वाले कपड़ों से निकलने वाली भयानक ऊर्जा तरंगों पर निर्भर था। ये जिवेन के आसपास 1 किलोमीटर के दायरे का इलाका प्रतिबंधित क्षेत्र जैसा था। तो फिर मैं सबसे पहले आपसे ही शुरुआत करूंगा। ये जिवेन ने एक लंबी दहाड़ लगाई और तुरंत बाहर निकल गई। एक लंबी तलवार की तरह वह सीधे निकल गया। क्षण भर में रक्त का समुद्र शून्य में बदल गया और आकाश में एक बड़ी दरार दिखाई देने लगी। इस भयानक प्रहार से स्वर्ग ढह गया। यदि तारों से भरे आकाश में ऐसा होता तो अनगिनत तारे धूल में बदल जाते और यहाँ तक कि तारों की एक नदी भी नष्ट हो जाती। एम्पायरियन कितना भयानक था। इस समय ये जिवेन के शरीर ने एक बेहद खतरनाक आभा प्रकट की और अंतहीन तलवार सिद्धांत अचानक भड़क उठा। मुख्य निकाय की लगातार बदलती हमले विधियों के विपरीत इस तलवार सिद्धांत अवतार में केवल एक लड़ाई विधि थी, सभी तकनीकों को तोड़ने वाली एक तलवार। लेकिन उसके लिए ये काफी था। उनके लिए तलवार ही सब कुछ थी और हर चीज तलवार ही हो सकती थी। इसलिए उनके लिए तलवार दाव उनका सबसे मजबूत हमला था। हुश! ये जिवेन की आकृति तुरंत गायब हो गई और जब वह फिर से प्रकट हुआ तो वह पहले से ही खून से लथपथ स्वर्गीय मास्टर के सामने था। इस समय ये जिवेन गायब हो गया था, जैसे कि वह स्वर्ग और पृथ्वी के साथ एकीकृत हो गया हो। तलवारबाजी उसी की थी और उसका शरीर एक बड़ी तलवार में बदल गया था। इसने सीधे तौर पर दुनिया की सभी चीजों को तोड़ दिया। ये जिवेन की तलवार की शक्ति बहुत अधिक थी और यह पूरी तरह से एक बल के साथ सभी तकनीकों को तोड़ने की राह पर थी।
यह अद्वितीय था और यही वह तरीका था जिसमें वह सर्वश्रेष्ठ थे। खून से सने स्वर्गीय गुरु की आंखें अचानक चौड़ी हो गईं। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि येज़िवेन की तलवार की गति को इतने भयानक दायरे तक बढ़ाया जा सकता है। तलवार लंबी और बड़ी हो गई और बस एक पल में वह गिर गई, मानो तलवार सब कुछ में बदल गई हो, तलवारबाजी की दुनिया में बदल गई और फिर गिर गई। खून से लथपथ स्वर्गीय गुरु का शरीर एक खूनी दुनिया में बदल गया और खून के समुद्र में अनगिनत जीव इस तलवार का विरोध करने की कोशिश में उड़ने के लिए दौड़ पड़े। ये जीव बहुत ताकतवर थे, लेकिन इस तलवार की रोशनी में वे बहुत हास्यास्पद लग रहे थे। बूम! वहां एक पागलपन भरी तेज आवाज थी और तलवार की रोशनी ने खूनी दुनिया को तोड़ दिया और खूनी लबादे वाले स्वर्गीय गुरु पर गिरी। आह! खून से लथपथ स्वर्गीय गुरु चिल्लाया और उसका पूरा शरीर इस तलवार के नीचे खून की बारिश के आकाश में बदल गया, ढह गया और बिखर गया। उनमें से शेष स्वर्गीय गुरु की आत्मा दूर भाग जाना चाहती थी। येज़िवेन की उंगलियों पर तलवार की रोशनी चमक रही थी, मानो एक दुनिया पैदा हो रही हो और नष्ट हो रही हो। स्विश! तलवार की रोशनी बाहर निकली और सीधे खूनी लबादे वाले स्वर्गीय गुरु की आत्मा को छेद दिया। ये एक प्राचीन अराजकता स्वर्गीय मास्टर की आंखें चौड़ी हो गईं और वह अभी भी इस पर विश्वास नहीं कर सका। हालांकि खूनी लबादे वाले स्वर्गीय मास्टर की ताकत उसकी जितनी अच्छी नहीं थी, वह पांचवें दायरे में भी अस्तित्व में था। ताकत के मामले में वह प्राचीन कैस हेवनली मास्टर के बाद दूसरे स्थान पर था, लेकिन वह येज़िवेन के सामने पूरी तरह से कमजोर था। हालांकि वह स्पष्ट रूप से जानता था कि येज़िवेन ने अपनी ताकत के बजाय ऊर्जा खजाने के कपड़ों का इस्तेमाल किया था। ताकत में वृद्धि की डिग्री बहुत अतिरंजित थी। दूसरी ओर उसके बगल में स्वर्ग की बंजर भूमि के बर्बरीक आदरणीय को कोई आश्चर्य नहीं हुआ। वह पहले से ही समझ गया था कि येज़िवेन ने तलवार के एक वार से उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया था, लेकिन येज़िवेन ने खूनी लबादे वाले स्वर्गीय मास्टर को इतनी आसानी से मार डाला था और उनके पास प्रतिक्रिया करने का समय भी नहीं था, जिससे वह अभी भी सदमे में था। ये सिर्फ प्राचीन कैस स्वर्गीय मास्टर और स्वर्ग की बंजर भूमि का बर्बर आदरणीय नहीं था। वास्तव में सभी स्वर्गीय स्वामी जो इस युद्ध को देख रहे थे, थोड़े भ्रमित थे। येज़िवेन, जो केवल दूसरे दायरे में था, वास्तव में उस ऊर्जा खजाने वाले कपड़े प्राप्त करने के बाद इस बिंदु तक अपनी ताकत में सुधार कर सकता था। ये बिल्कुल अविश्वसनीय था, लेकिन अपनी दृष्टि से वे स्वाभाविक रूप से देख सकते थे कि इस ऊर्जा खजाने वाले कपड़ों के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसे लगातार ऊर्जा की आपूर्ति के लिए पूर्वी हेवनली लॉर्ड मैंशन में एक विशेष संरचना की आवश्यकता थी। हर मिनट और हर सेकंड में भारी मात्रा में धन की खपत होती थी। इसका उल्लेख न करते हुए मुख्य बात यह थी कि यह पूर्वी स्वर्गीय लॉर्ड हवेली से बहुत दूर नहीं हो सकता था। अन्यथा यह ऊर्जा खजाना वस्त्र केवल स्वर्ग को चुनौती देने वाला होगा। हालांकि उन्होंने देखा कि येज़िवेन के शरीर की सतह में दरार पड़ने लगी थी। दिव्य गुरु का शरीर इस दुनिया में सबसे मजबूत था, लेकिन उसका शरीर भी फटने लगा था। कोई भली भांति कल्पना कर सकता है कि वह किस प्रकार का भयानक क्षरण सहन कर रहा होगा। लड़ाई शुरू होने के कुछ ही समय बाद येज़िवेन ने केवल कुछ ही चालें चली थी और वह पहले से ही ऐसी स्थिति में था। कोई कल्पना कर सकता है कि ऊर्जा के इस खजाने वाले कपड़ों के दुष्परिणाम कितने गंभीर होंगे। लेकिन फिर भी येज़िवेन का प्रदर्शन वाकई अद्भुत था। प्राचीन कैस हेवनली मास्टर को भी तुरंत पता चला कि येज़िवेन के शरीर की सतह में दरार पड़नी शुरू हो गई थी। वह तुरंत समझ गया कि क्या हो रहा है। येज़िवेन, जो अजेय लग रहा था, वास्तव में एक घातक दोष था। वह समय के लिए रुक सकता था, लेकिन येज़िवेन ऐसा नहीं कर सका। जब तक समय समाप्त होता, अजेय प्रतीत होने वाली येज़िवेन भी हार जाती। इसे समझने के बाद प्राचीन कैस स्वर्गीय मास्टर निस्संदेह बहुत अधिक निश्चिंत हो गए। हालांकि येज़िवेन ने तुरंत हमला नहीं किया। इसके बजाय उसने एक अंतरिक्ष चैनल को खोलने के लिए अपने हाथों का उपयोग किया। अंतरिक्ष चैनल के दूसरी ओर वह सेना थी जिसे प्राचीन कैस हेवनली सीनियर द्वारा मानव जाति को नष्ट करने के लिए भेजा गया था। 20 से अधिक सम्राट स्तर के
जीवन रूपों ने मार्ग प्रशस्त किया और आक्रामक रूप से मानव जाति की ओर बढ़ गए। वे जहां जहां से गुजरे युद्ध की आग में जलते रहे। ये जीवेन अभिव्यक्तिहीन थी। अपनी उंगली को तलवार की तरह इस्तेमाल करते हुए एक तलवार की आभा बाहर निकली और सीधे इस सेना में समा गई। बूम! तलवार की यह आभा सेना में फैल गई और तुरंत एक मशरूम बादल धीरे धीरे ऊपर उठ गया। यह मशरूम बादल नग्न आंखों को दिखाई देने वाली गति से बेतहाशा बढ़ता गया। एक ही क्षण में ये सेना पूरी तरह से निगल ली गई, तुरंत शून्य में बदल गई। 20 से अधिक सम्राट स्तर के जीवन रूपों के नेतृत्व वाली एक शक्तिशाली सेना वर्तमान येज़िवेन के एक भी झटके का विरोध नहीं कर सकी। यह एक स्वर्गीय गुरु की शक्ति थी। इसके अलावा तलवार दाव हेवनली मास्टर हमले के मामले में सभी हेवनली मास्टर्स के बीच अद्वितीय था। यही कारण था कि केवल एक स्वर्गीय गुरु के पास ही परमाणु हथियार की तरह अपनी रक्षा करने की क्षमता थी। जब तक कि दूसरे पक्ष के पास भी कोई स्वर्गीय स्वामी न हो, अन्यथा चाहे उनके पास किसी भी प्रकार की सेना हो, वे नहीं होंगे बिल्कुल एक मैच। आप प्राचीन कैस स्वर्गीय मास्टर ने अचानक अपनी आंखें चौड़ी कर ली। वे उन कुलीनों में से थे जिन्हें उसने भेजा था, लेकिन अब वे येज़िवेन के हमले के तहत शून्य में बदल दिए गए थे। उनके दिल में कितना गुस्सा होगा इसकी कल्पना की जा सकती है। इतनी जल्दी क्या है? जल्द ही आपकी बारी होगी, येज़िवेन ने मुस्कुराते हुए कहा, जैसे उसे इसकी कोई परवाह ही न हो। उसे अपने शरीर की फटी त्वचा की भी परवाह नहीं थी। यह ऊर्जा उसके शरीर में लगातार कहर बरपा रही थी। वह स्वयं भी अपनी चोटों को ठीक करने के लिए मार्शल पावर का उपयोग कर रहा था, लेकिन अब वह संतुलन बनाए नहीं रख सकता था। ऊर्जा लगातार कहर बरपा रही थी और आखिरकार यह स्थिति उत्पन्न हो गई। तो उसके लिए ज्यादा समय नहीं बचा था। जैसे ही वह बोला, येज़िवेन हिल गया, लेकिन उसने प्राचीन कैस स्वर्गीय मास्टर पर तुरंत हमला नहीं किया। इसके बजाय वह तुरंत प्राचीन अराजकता स्वर्गीय मास्टर के पंखों को काटने की इच्छा से स्वर्ग बंजर भूमि बर्बरीक आदरणीय के सामने पहुंच गया। स्वर्ग बंजर भूमि बारबेरियन आदरणीय ने भी येज़िवेन के इरादे को तुरंत समझ लिया। वह हैरान और गुस्से में था। येज़िवेन एक पुशोवा चुन रहा था और वह एक प्रतिष्ठित स्वर्गीय मास्टर दूसरों की नजर में एक पुशोवा बन गया था। वह क्रोधित कैसे नहीं हो सकता था, लेकिन चाहे वह क्रोधित हो या न हो, ये बेकार था। येज़िवेन का भयानक हमला पहले ही आ चुका था। अभी अभी इसका अनुभव होने के बाद उसने विरोध करने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं की। वो हर कदम पर 1000 मील पीछे हट गया, पूर्वी स्वर्गीय भगवान निवास की सीमा से बाहर निकलना चाहता था ताकि येज़िवेन ऊर्जा के खजाने वाले कपटों का उपयोग कहर बरपाने के लिए न कर सके। लेकिन येज़िवेन की गति उससे तेज थी और उसने सीधे उसके सामने ब्लॉक कर दिया। येज़िवेन स्थिर खड़ा रहा और तभी उसके हाथ में एक लंबी तलवार दिखाई दी। तलवार की रोशनी आकाश में उड़ गई, 1,00,000 मील तक चली गई और सीधे स्वर्ग बंजर भूमि बर्बर आदरणीय पर गिरी। ये देखकर कि वह बच नहीं सकता, स्वर्ग बंजर भूमि बारबेरियन आदरणीय ने विरोध करने के प्रयास में बार बार दुनिया विकसित की, लेकिन वे एक पल में ढह गई। पुच्छी स्वर्ग बंजर भूमि के बर्बर आदरणीय को तलवार से काट दिया गया था और यहाँ तक कि उनके भौतिक शरीर और मौलिक आत्मा को भी एक ही झटके में नष्ट कर दिया गया था। शक्तिशाली तलवार की रोशनी ने स्वर्ग बंजर भूमि के बर्बरीक आदरणीय को मार डाला। यह एक सुंदर हंस में बदल गया और ब्रह्मांड में बिखर गया। गड़गड़ाहट। इस हमले से पूरी दुनिया कांप उठी थी। इस कंपकंपी में येज़िवेन दुनिया के एकमात्र सच्चे देवता की तरह थे जो दुनिया में सीधे खड़े थे। प्रतिवेदन किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। लेस देन पिछला सूचकांक अगला ग्रेटर देन येज़िवेन ने लगातार 2 दिव्य गुरुओं को मार डाला था। उनकी युद्ध शक्ति ने जाहिर तौर पर सभी को चौंका दिया था। दिव्य गुरुओं के बीच ताकत में अंतर था और कुछ असमानता भी हो सकती है। हालांकि खून से लथपथ दिव्य गुरु और अनंत बंजर भूमि बर्बर भगवान को खाने और पानी पीने जितनी आसानी से मारना फिर भी सभी को चौंका गया। एनर्जी ट्रेजर क्लथिंग से शक्ति में वृद्धि के अलावा क्या येज़िवेन की तलवारबाजी
वास्तव में इतनी भयानक थी। हेवन वेस्टलैंड के आदरणीय बारबेरियन को एक ही वार में मारने के बाद ये ज़िवेन के शरीर पर दरारें थोड़ी गहरी हो गई थी। कई दरारें तो आपस में मिल भी गई थी। वह एक चीनी मिट्टी के आदमी की तरह दिखता था, जो बेहद डरावना था। ये ज़िवेन ने कुछ गहरी सांसें ली और उनमें से कुछ की जबरन मरम्मत की। उसकी नजर प्राचीन कैस स्वर्गीय मास्टर की ओर गई। मूल रूप से इस समय 3 स्वर्गीय गुरु थे, लेकिन अब वह एकमात्र बचे थे, और वह उनमें से सबसे भयानक भी था। वह छठे क्षेत्र के शिखर पर था, एक सुपर मास्टर जो किसी भी समय 7वें क्षेत्र में कदम रख सकता था। वो जून, इस बिंदु पर आप पहले से ही अपनी उड़ान के अंत में एक तीर हैं। आपको अपने आप को मजबूर करने की आवश्यकता क्यों है? प्राचीन अराजकता स्वर्गीय मास्टर ने कहा। वह समय की देरी करना चाहता था, क्योंकि उसने पहले ही देख लिया था कि जितना अधिक वह देरी करेगा, ये ज़िवेन के लिए स्थिति उतनी ही प्रतिकूल होगी। ये ज़िवेन के लिए एक त्वरित लड़ाई ही रास्ता था। उसके लिए समय में देरी करना ये ज़िवेन का सामना करने से बचने का एकमात्र तरीका था, जो इस समय पूरे जोश में थी। ये तुम्हें मारने के लिए काफी है। ये ज़िवेन दहाड़ उठा और उसके शरीर की आभा फूट पड़ी। ये पहले से भी अधिक भयावह था, और यह एक अंतहीन तूफान में तब्दील हो गया जो पूरे आकाश में फैल गया। इस समय प्राचीन अराजकता स्वर्गीय मास्टर ने भी अपनी पूरी आभा जारी की। यह एक की रिलीज थी वास्तविक स्वर्गीय गुरु। उनकी कानूनी आभा को केवल अराजक ही कहा जा सकता है। ये बस एक गड़बड़ी थी, लेकिन यह वह गड़बड़ी थी जिसमें एक भयानक शक्ति समाहित थी। अराजकता में व्यवस्था थी, और यहीं से प्राचीन अराजकता के स्वर्गीय मास्टर की ठंडक आई। उन दोनों की आभा कई बार उदात्त हो चुकी थी। इस मामले में ये ज़िवेन ने प्राचीन कैस स्वर्गीय मास्टर के कदम उठाने की प्रतीक्षा नहीं की। इसके बजाय उन्होंने पहला कदम उठाने की पहल की। ऐसा लग रहा था कि दुनिया नष्ट हो गई है। स्वर्ग और पृथ्वी, समय, स्थान, सब कुछ शून्य में बदल गया। ये ज़िवेन ने तुरंत बेरहमी से हमला किया। तेज की अरबों किरणें फूट पड़ी और पूरा विश्व तलवार की आभा से भर गया। ये तुरंत तलवारबाजी की एक भयानक धार में बदल गया और प्राचीन अराजकता स्वर्गीय मास्टर की ओर बढ़ गया। ये ज़िवेन के विस्फोट के सामने प्राचीन अराजकता स्वर्गीय आदरणीय को मात नहीं देनी थी। वह भी भड़क उठा। अनगिनत अराजक सिद्धांत उड़ गए और एक विशाल और शक्तिशाली एजियो ड्रैगन में बदल गए। इसका विशाल शरीर आकाश में कुंडलित है। यह एक बड़े प्रांत का लगभग 1/3 आकार था। यह अत्यंत विशाल था। एजियो ड्रैगन ने तलवारों की लंबी नदी का सामना किया और बिल्कुल भी नहीं डरा। बूम! दोनों तरफ से हमले टकराए और पूर्वी डोमेन के ऊपर आसमान में भयानक रोशनी भर गई। सभी जीवित प्राणी टकराव के भयानक प्रभाव को महसूस कर सकते थे, और इससे उनकी रीढ़ में ठंडक पहुंच गई। ऐसा लग रहा था कि एजियो ड्रैगन बैटल तलवार एक पल के लिए शाश्वत ठहराव में गिर गई है। हालांकि ये ज़िवेन की लंबी तलवार अंततः शानदार चमक के साथ फट गई और एजियो ड्रैगन को टुकड़ों में काट दिया। फिर इसने प्राचीन तियानजुन के शरीर पर बमबारी की। टकराना। प्राचीन तियानजुन को एक पल में नष्ट कर दिया गया। उसके पूरे शरीर पर खून बिखर गया। अभी अभी वह तलवार से गंभीर रूप से घायल हुआ था। रक्त रंजित स्वर्गीय आदरणीय और अनंत बंजर भूमि बर्बर आदरणीय की तुलना में वह बहुत बेहतर था। कम से कम वह तलवार से तो न मारा जाता। ये बताने के लिए काफी था कि वह कितना ताकतवर था। ये ज़िवेन, जिसने तलवार से वार किया था, बहुत बेहतर स्थिति में नहीं थी। उसकी त्वचा की सतह से खून बहने लगा। इस तलवार ने उसके लिए असीमित ऊर्जा जुटा ली थी और साथ ही इसने उसके शरीर को भी बहुत नुकसान पहुंचाया था। हालांकि अगले ही पल उनके शरीर से रिस रहा खून पूरी तरह से वाष्पित हो गया। प्राचीन तियानजुन इस तलवार से चकित हो गया था, लेकिन उसने ये ज़िवेन के शरीर पर स्थिति भी देखी। वह अचानक हंस पड़ा। मार्शल आदरणीय, ऐसा लगता है कि आपकी स्थिति भी अच्छी नहीं है। प्राचीन तियानजुन हंसे और समय समय पर खून के छींटे पड़े। बस काफी है। ये ज़िवेन की अभिव्यक्ति अभी भी उदासीन थी। उसने बस प्राचीन तियानजुन को उदासीनता से देखा और उसकी आंखें हत्या के इरादे से भरी थीं। हुश!
ये जिवेन फिर से चले गए। वह एक टायरानोसोरस की तरह था जो आकाश में उत्पात मचा रहा था। एक पल में वह प्राचीन तियानजुन की ओर दौड़ा और फिर से तलवार से हमला कर दिया। उसे इसकी परवाह नहीं थी कि उसके शरीर के घाव फिर से खुल गए और खून बिखर गया। टकराना। प्राचीन अराजकता स्वर्गीय भगवान को एक बार फिर उड़ते हुए भेजा गया। ये जिवेन की तलवार के सामने पिछली तलवार की शक्ति अभी खत्म नहीं हुई थी। ये फिर से प्राचीन कैस हेवनली लॉर्ड से टकराया और वह उसी स्थान पर उल्का की तरह उड़ गया। हुश। ये जिवेन पहले से ही उस रास्ते पर दिखाई दे चुके थे जहां प्राचीन तियानजुन को नष्ट कर दिया गया था। फिर एक और उदासीन तलवार नीचे गिरी और वह जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते से वापस मारा गया। टकराना, टकराना, टकराना। ये जिवेन एक उदासीन और निर्दयी मशीन की तरह थी। उसने हर तलवार के वार से प्राचीन अराजकता के स्वर्गीय आदरणीय पर लगातार बमबारी की। प्राचीन कैस स्वर्गीय आदरणीय का शरीर लगातार नई जीवन शक्ति के साथ उभर रहा था। देखते ही देखते उसने एक औषधीय गोली निगल ली। हर बार जब उन्हें कोई गंभीर चोट लगती तो वे जल्दी ही ठीक हो जाते। यदि ऐसा न होता तो वह 2 ही वार से कम समय में मर जाता। लेकिन फिर भी प्राचीन तियानजुन की वर्तमान स्थिति बेहद दयनीय थी। ये जिवेन की तलवार लगातार कटती रही और उसका शरीर कई बार फटा। इस समय ये जिवेन की स्थिति ज्यादा बेहतर नहीं थी। उसका शरीर खून से लथपथ था, मानो वह खून के समुद्र में गिर गया हो। इस समय जब कई तियानजुन ने इस लड़ाई को देखा तो वे मदद नहीं कर सके, लेकिन थोड़ा अवाक रह गए। उनके दिलों में ये जिवेन को बेहद खतरनाक के रूप में वर्गीकृत किया गया था। यदि यह वे होते तो कीमती ऊर्जा के कपड़े पहनने के बाद ये होता प्राचीन तियानजुन को दूर भगाने के लिए पर्याप्त। उससे लड़ने के लिए इतनी बड़ी कीमत चुकाना असंभव था। ऐसी लड़ाई तो अच्छी लग रही थी, लेकिन असल में ये शरीर पर बहुत बड़ी चोट भी थी। इस लड़ाई के बाद यह अज्ञात था कि उसे अपनी चरम स्थिति में ठीक होने में कितना समय लगेगा। यदि ये केवल समय खरीदने के लिए था तो ये बहुत अधिक था। इसलिए कई लोगों ने ये जिवेन को एक पागल व्यक्ति के रूप में व्यवहार किया। लेकिन वे नहीं जानते थे कि प्राचीन तियानजुन की धमकी ने उसे पहले ही ये जिवेन की हत्या की सूची में डाल दिया था। अब जबकि मानव जाति के पास किले पर कब्जा करने के लिए कोई शीर्ष विशेषज्ञ नहीं थे, यदि प्राचीन तियानजुन भाग गया और मानव जाति के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की तो परिणाम बिल्कुल अकल्पनीय होंगे। इसलिए भविष्य की परेशानियों को रोकने के लिए उन दोनों को मार देना ही सबसे अच्छा था। इसके अलावा आउटर डोमेन और फॉर्चून गॉड राजवंश ने पहले ही सौहार्द का सारा दिखावा छोड़ दिया था। उसे और किस बात की चिंता थी। बूम। ये जिवेन की तलवार ने प्राचीन अराजकता स्वर्गीय पूज्य को भेद दिया था। शक्ति के विस्फोट ने अंतरिक्ष समय को नष्ट कर दिया था। पूरी लड़ाई अब ये जिवेन के नियंत्रण में थी। उनकी वर्तमान शुद्ध शक्ति 7वें क्षेत्र के विशेषज्ञ के बराबर थी। हालांकि एक सच्चे 7वें क्षेत्र के विशेषज्ञ की तुलना में इसमें अभी भी काफी कमी थी, फिर भी वह प्राचीन कैस हेवनली वेनेरेट की तरह 6ठे क्षेत्र के अस्तित्व को पूरी तरह से दबा सकता था। प्राचीन तियानजुन दहाड़ने लगा और उसका पूरा शरीर उड़ गया। उसकी छाती में एक बड़ा छेद दिखाई दिया, जो ये जिवेन की तलवार के कारण हुआ था। खून आतिशबाजी की तरह आसमान में खिल उठा। सारा संसार कांप रहा था और अनंत तारे कंपित हो रहे थे। ये जिवेन के पास कोई जादुई साधन या जादुई शक्तियां नहीं थी। ये सब शुद्ध पाश्विक बल था। उसने अपने शरीर की विशाल ऊर्जा को एक भयानक तलवार की आभा में बदल दिया और तलवार से वार कर दिया। ये बहुत ही सरल कदम था, लेकिन प्राचीन तियानजुन इसके बारे में कुछ नहीं कर सका। उनकी क्रूर उपस्थिति ने कई तियानजुन को खुद से यह पूछने पर मजबूर कर दिया कि क्या वे उसके स्थान पर हैं। ऐसा नहीं था कि प्राचीन तियानजुन बहुत कमजोर था, लेकिन ये जिवेन बहुत मजबूत था। अंत में ऐसा भयानक दृश्य उत्पन्न हो गया। हमला जितना सरल था उतना ही हिंसक और शक्तिशाली लग रहा था। क्या प्राचीन तियानजुन इस तरह सबके सामने मरने वाला था? क्या वह रक्तरंजित तियानजुन और स्वर्ग बंजर भूमि आदरणीय की तरह ये जिवेन के हाथों मरने वाला था?
ये जीवेन 10,000 साल से भी कम समय पहले तियानजुन बन गया था, लेकिन उसने जो युद्ध शक्ति प्रदर्शित की और तियानजुन को मारने का युद्ध रिकॉर्ड बहुत ही चमकदार था। अंत में प्राचीन तियानजुन के शरीर में अनंत जीवन शक्ति भी गायब हो गई। कहना चाहिए कि वह समाप्त हो गया। ये जीवेन की तलवार की रोशनी बहुत भयानक थी। उसकी तलवार की रोशनी बार बार नीचे गिरती थी, जिससे प्राचीन तियानजुन की सारी जीवन शक्ति नष्ट हो जाती थी। यहाँ तक कि अमर अमृत निगलना भी बेकार था। अंत में आखिरी क्षण में ये जीवेन की तलवार ने प्राचीन अराजकता स्वर्गीय भगवान पर वार किया। प्राचीन कैस स्वर्गीय भगवान भयंकर रूप से पूर्वी क्षेत्र की जमीन पर गिरे, जिससे धूल की एक भयानक लहर फैल गई। प्राचीन कैस स्वर्गीय भगवान अपनी तैरती हुई अवस्था को भी बनाए नहीं रख सके। हर कोई उसके गंभीर रूप से घायल शरीर से देख सकता था कि उसकी आत्मा ये जीवेन की तलवार की रोशनी से प्रज्वलित हो गई थी। उसकी आत्मा जल रही थी। कहा जा सकता है कि प्राचीन तियानजुन को इस लड़ाई में भारी नुकसान हुआ था। हालांकि वह अभी घमंडी और निरंकुश था, लेकिन ये जीवेन ने उसे बेरहमी से थप्पड़ मारा था। ये जीवेन को गंभीर चोटें लगेंगी और ठीक होने में अनगिनत साल लगेंगे, लेकिन वह फिर भी उसे मारना चाहता था। सभी ने प्राचीन तियानजुन को सहानुभूति की दृष्टि से देखा। ये जीवेन जैसे किसी व्यक्ति का सामना करते हुए उसे न चाहते हुए भी मरना पड़ा। ये जीवेन आकाश में तैरने लगा। उसका पूरा शरीर दरारों से बुरी तरह ढका हुआ था। वह भी झड़ने की कगार पर था। एक आखिरी झटका, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। ये जीवेन दहाड़ने लगा और उसके हाथ की लंबी तलवार भयानक चमक में फूट पड़ी। प्राचीन कैस दिव्य मास्टर ने पहली बार भयभीत अभिव्यक्ति प्रकट की। हालांकि इस समय उनके लिए हिलना डुलना बहुत मुश्किल था। उन्हें गंभीर चोट लगी थी। गुजून, दया दिखाओ। अचानक दूर से एक आवाज आई। ये जीवेन ने आवाज सुनी और तुरंत जान लिया कि यह व्यक्ति कौन था। हालांकि इस समय उसे जाने देना बिल्कुल असंभव था। उसे घास फूस को काटना था और जड़ों को खत्म करना था। बूम! तलवार की रोशनी गिरी और प्राचीन तियानजुन चिल्लाया और मौके पर ही मारा गया। प्रतिवेदन पाठ का चयन करें और अनुमति देने के लिए रिपोर्ट पर क्लिक करें। में किसी भी खराब अनुवाद के बारे में पता है। लेस देन पिछला सूचकांक अगला ग्रेटर देन। जब ये जीवेन ने प्राचीन कैस स्वर्गीय भगवान को मार डाला और उसका मांस और खून छीन लिया, तो आवाज का मालिक ये जीवेन के सामने आया। यह कोई और नहीं बल्कि पेन तियान सम्राट था, जिसे उसने लंबे समय से नहीं देखा था। पेन तियान सम्राट द्वारा पीछा किए जाने और लगभग मारे जाने का अनुभव अविस्मरणीय था। वह भाग्यशाली था कि उस समय बच निकलने में सफल रहा। उस समय बहुत सारे सम्राट लॉर्ड्स थे, लेकिन बहुत से लोग बच नहीं सके। यदि कोई वास्तव में उस स्तर तक नहीं पहुंचा, तो वह ये नहीं समझ पाएगा कि दिव्य भगवान कितना भयानक था। भले ही दिव्य भगवान पांतियान इस हद तक कमजोर हो गए थे कि उन्हें अनगिनत वर्षों तक कैद में रखा गया था और वह अपने चरम पर नहीं थे, फिर भी उनके लिए दिव्य भगवान को मारना मुश्किल नहीं था। वह एक सम्राट भगवान को एक हाथ से मार सकता था। इसलिए ये जीवेन पर पेंतियान सम्राट की आवाज की गहरी छाप थी। जब उसने अभी पेंतियान सम्राट की आवाज सुनी, तो उसने उसे पहले ही पहचान लिया था। तुमने उसे मारने की हिम्मत की। पेंतियान सम्राट की अभिव्यक्ति उदासीन थी और उसकी आवाज में अकल्पनीय हत्या का इरादा था। तो क्या हुआ अगर मैंने उसे मार डाला? इसमें अजीब बात क्या है? ये जीवेन ने व्यंग्य किया। हमारे बीच मौजूदा रिश्ते को देखते हुए क्या मेरे पास उसे न मारने का कोई कारण है? यदि आप दूसरों को मारते हैं तो ये ठीक है, लेकिन आपने प्राचीन अराजकता स्वर्गीय भगवान को मारने का साहस किया। आप बड़ी मुसीबत में हैं। इसकी कीमत आपकी मानव जाति के विनाश के साथ चुकाई जाएगी। कोयलिंस्काय आदरणीय ने बेहद जटिल अभिव्यक्ति के साथ ये जीवेन को देखा। उसकी आंखों में हत्या का इरादा तो था, लेकिन आंखों में थोड़ा विस्मय भी था। वह चींटी जो अतीत में केवल उसके हाथों के नीचे से घबराकर भाग सकती थी, अब इतनी बड़ी हो गई थी। केवल 10,000 वर्ष से कुछ ही अधिक समय हुआ था और वह सम्राट क्षेत्र से स्वर्गीय प्रभु क्षेत्र तक खेती करने में सक्षम था।
मानव जाति का विनाश। ये जिवेन की आंखें हत्या के इरादे से चमक उठी। आपको मुझे इस तरह डराने की जरूरत नहीं है। मैं नहीं डरता। मुझे इससे नफरत है जब लोग मुझे धमकाने के लिए मानव जाति का उपयोग करते हैं। प्राचीन अराजकता स्वर्गीय भगवान मरने के योग्य हैं और उन्हें मरना ही चाहिए क्योंकि उन्होंने मानव जाति का उपयोग किया था मुझे धमकी। पैंतियान सम्राट की पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं। उन्हें शायद ये उम्मीद नहीं थी कि ये जिवेन इस मामले में इतने संवेदनशील होंगे। शायद प्राचीन अराजकता स्वर्गीय भगवान मूल रूप से नहीं मर सकते थे, लेकिन ये जिवेन के उल्टे पैमाने को छूने के बाद उन्हें मरना पड़ा। यह इतना आसान था। मुझे भी यह अजीब लगता है। ये कहना वाजिब है कि आपको सबसे ज्यादा गुस्सा आना चाहिए क्योंकि वे सीमा पार कर चुके हैं। आप पहले भी मदद के लिए सामने नहीं आए, अब आप उन्हें बचाने के लिए क्यों सामने आ रहे हैं? ये जिवेन ने कहा। जब विदेशी भूमि की सहयोगी सेनाओं ने फॉर्चून डिवाइन राजवंश पर आक्रमण किया, तो वे बहुत सारी संपत्ति और संसाधन लूट सकते थे। इसमें शामिल भारी लाभों के कारण सीमा पार करने वाली कोई भी चीज करना वर्जित था। इसलिए जब ये जिवेन ने खून से लथपथ स्वर्गीय गुरु और स्वर्ग बंजर भूमि के बर्बरीक आदरणीय को मार डाला था, तो स्टॉर्मी सी क्षेत्र के किसी भी स्वर्गीय गुरु ने उन्हें रोकने के लिए हस्तक्षेप नहीं किया था। स्टॉर्मी सी क्षेत्र के दिव्य स्वामी भी इन लोगों को मारने के लिए ये जिवेन का हाथ उधार लेने के लिए उत्सुक थे। जब प्राचीन अराजकता स्वर्गीय आदरणीय की बात आई तो ये स्पष्ट रूप से अलग था। पांतियान ने व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप किया था। ये स्पष्ट था कि इस प्राचीन कैस स्वर्गीय आदरणीय की पहचान सामान्य नहीं थी। हालांकि उसे अब भी थोड़ा अजीब लग रहा था। आमतौर पर दिव्य गुरु किसी शक्ति के अंतिम समर्थक होते थे। ऐसा लग रहा था कि प्राचीन कैस स्वर्गीय आदरणीय जैसे दिव्य गुरु का समर्थक बनने के लिए कोई योग्य व्यक्ति था। यह अत्यंत दुर्लभ था। हालांकि ये जिवेन को उन्हें मारने का कोई अफसोस नहीं था। अगर उन्हें इसके बारे में पहले से पता होता तो भी वे नरमी नहीं बरतते। यदि वह खरपतवार काटते समय जड़ें नहीं उखाड़ता तो वसंत की हवा चलने पर वे फिर से उगाती। वह जानता था कि यह अब विशेष रूप से सच है क्योंकि दोनों पक्ष एक दूसरे के प्रति शत्रु थे। फॉर्चून गॉड राजवंश और विदेशी डोमेन के बीच युद्ध पूरे जोरों पर था। एक और स्वर्गीय आदरणीय को मारने का मतलब विदेशी डोमेन की जीवन शक्ति का एक हिस्सा खोना होगा। दिव्य गुरुओं को तैयार करना इतना आसान नहीं था। हजारों वर्षों में केवल एक का ही उत्पादन किया जा सका। एक को खोना था और उनकी भरपाई करना कठिन था। इसके अलावा उसने एक ही बार में 3 लोगों की हत्या कर दी थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगण्य लोग मर जाते हैं, लेकिन आपको उसे नहीं मारना चाहिए था। पैंतियान ने उदासीनता से कहा। जहां तक उसने समय पर प्राचीन अराजकता स्वर्गीय आदरणीय को नहीं बचाया, ऐसा इसलिए था क्योंकि उसे ये जिवेन की युद्ध शक्ति की उम्मीद नहीं थी बहुत भयंकर हो। प्राचीन कैस स्वर्गीय आदरणीय, जो उच्च स्तरीय दिव्य मास्टर क्षेत्र से केवल 1 कदम दूर था, ये जिवेन द्वारा मारा गया था। मैं जानना चाहूंगा कि अगर मैं उन्हें मार दूं तो क्या होगा? ये जिवेन ने उदासीनता से कहा। यद्यपि यदि आप उसे मार डालेंगे तो वह स्वामी अनिवार्य रूप से क्रोधित हो जाएगा। मुझे यकीन है कि वह आपके सिर से प्रसन्न हो जाएगा। पैंतियान वेनेरेट मदद नहीं कर सका, लेकिन जब उसने उस भगवान के बारे में सोचा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने कभी स्टॉर्मी सी क्षेत्र पर शासन किया था। स्थिति और ताकत के मामले में वह उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम के वर्तमान 4 महान साम्राज्यों से कमतर नहीं था। भले ही वह गंभीर रूप से घायल हो गया था और दबा दिया गया था, फिर भी वह एक घमंडी और अभिमानी व्यक्ति था। यहाँ तक कि मूल पूर्वी साम्राज्य, जिसे अब मध्य साम्राज्य का पद विरासत में मिला था, ने भी उसे नीची दृष्टि से देखा था। यूं भी कहा जा सकता है कि ये दोनों पुराने प्रतिद्वंदी थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि पूर्वी क्षेत्र को तूफानी समुद्री क्षेत्र का सामना करना पड़ा था और उन दोनों के बीच कई बार लड़ाई हुई थी। इसलिए वह मध्य स्वर्गीय पूज्य की भी परवाह नहीं करेगा। हालांकि वह अस्तित्व बिल्कुल अलग था। वह उस एहसास को आज भी नहीं भूल पाए हैं। वास्तव में कोई है जिससे आप डरते हैं।
ये जिवेन कुछ हद तक उत्सुकता महसूस किए बिना नहीं रह सकी। ये कहा जा सकता है कि पेन तियान तियान किसी भी चीज से नहीं डरता था, लेकिन वास्तव में कोई था जिससे वह डरता था। कुछ चीजें हैं जो आप जैसा जूनियर नहीं समझ सकता। पेन तियान 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 को कोई परवाह नहीं थी। अपनी हैसियत और ताकत के हिसाब से यह कहना कि वह किसी से डरता है, निस्संदेह उसके लिए एक तरह का अपमान था। हालांकि इस बार पेन तियान 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 को ऐसा थोड़ा सा भी महसूस नहीं हुआ, क्योंकि वो शख्स वाकई डरावना था। वू जून, तुम्हें अब और बकवास कहने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि तुम ठीक होने के लिए देर करना चाहते हो। मैं ये सब तुम्हें सुनाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं ये सब उस व्यक्ति को सुनाने के लिए कह रहा हूँ। मैं पहले ही अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर चुका हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे जीवन के बदले में केवल तुम्हारा सिर ले सकता हूँ। पान तियान 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 ने कहा, यह मत सोचो कि तुम मेरे प्रतिद्वंद्वी हो सकते हो सिर्फ इसलिए कि तुमने वह कीमती ऊर्जा का लबादा पहना है। यह असंभव है। तुम्हारी ताकत बहुत कम है। 10,000 से अधिक वर्षों में तुमने न केवल स्वर्गीय मास्टर दायरे में प्रवेश किया है, बल्कि तुमने दूसरे क्षेत्र में भी प्रवेश किया। ये पहले से ही बुरा नहीं है। आपको कुछ मिलियन वर्षों में शीर्ष पर पहुंचने की उम्मीद हो सकती है। दुर्भाग्य से आपकी आशा अब खत्म हो जाएगी। कोयलिंग स्काई सुप्रीमेसी का अपना आत्मविश्वास था। आखिरकार वह ऐसा व्यक्ति था जो पहले भी शिखर पर पहुंच चुका था। उनके प्रतिद्वंद्वी केवल उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम के महान प्रभुत्व थे। केवल एक ही कारण था कि उसने ये जिवेन को याद किया। ऐसा इसलिए था क्योंकि ये जिवेन ही एकमात्र व्यक्ति था जो उसके हाथों से बच गया था। उस समय कई संप्रभु सम्राट थे जो बच गए थे। हालांकि जब उसने उन्हें पकड़ लिया तब भी वे भागने में सफल रहे। लेकिन बस इतना ही था। जब मैंने तुमसे कहा था तो तुम्हें रुक जाना चाहिए था। अंत में तुमने मुझे एक कदम उठाने के लिए मजबूर किया। पान तियान तियान वेनेरेट ने ठंडे स्वर में कहा, मूल रूप से मैं कुछ और वर्षों तक दिखावा करना चाहता था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि कोई दूसरा रास्ता नहीं है। पहले से ही ऐसे लोग हैं जो मेरे ठीक होने के कारण न तो चैन से सो सकते हैं और न ही खा सकते हैं। चूंकि आपने मुझे इस स्थिति में आने के लिए मजबूर किया है, आप केवल उस रास्ते पर कदम रख सकते हैं जहां से वापसी नहीं होगी। बूम! पेन तियान स्काई पैरागॉन ने अपनी चाल चली। वह उन्मत्त आभा एक विशाल महासागर की तरह फूट पड़ी, जिसने सब कुछ डुबो दिया। यह उस आभा से भी अधिक राजसी और भयानक थी जिसे ये जिवेन ने अपनी पूरी ताकत से प्रकट किया था। उस पल में आकाश टूट गया था। पान तियान तियानवेरेट को ये जिवेन के सामने आने में केवल एक क्षण लगा। उसकी हथेली नीचे गिर गई और स्वर्ग और पृथ्वी ढह गए। ये हथेली बहुत ही भयानक थी। ये शिवेन ने पहले जो तलवार की रोशनी निकाली थी, वह इस हथेली की तुलना में बच्चों का खेल थी। इस हथेली ने तो हद ही पार कर दी। पान तियान तियानवेरेट की आंखों में तिरस्कारपूर्ण शक्ति थी। ये वास्तव में वह अहंकार और ताकत थी जो एक शीर्ष विशेषज्ञ में होनी चाहिए। टकराना! ये हथेली सीधे ये जिवेन के शरीर पर पड़ी। ये जिवेन ने धीमी कराह निकाली और उसका पूरा शरीर उड़ गया। उसका शरीर लगभग फट गया, पर घनी दरारें भी पड़ गईं उसके शरीर पर कीमती ऊर्जा वाले कपड़े। दूर से देखने पर यह अत्यंत भयानक लग रहा था। कश! ये जिवेन ने मुंह से खून उगल दिया। पेन तियान तियानवेरेट की गति बहुत तेज थी। गति नियम का वह पहले ही सीमा तक उपयोग कर चुका था। ये जिवेन की गति के साथ भी उसके लिए पेन तियान तियानवेरेट के साथ बने रहना मुश्किल था। ये जिवेन के शरीर का पुनर्निर्माण किया गया। दिव्य पूज्य की पुनर्प्राप्ति क्षमता अद्भुत थी। हालांकि इस कीमती ऊर्जा वस्त्र के कारण उसके शरीर की अधिकांश जादुई शक्ति को ठीक होने के लिए उपयोग करना पड़ा। मूल रूप से जब वह प्राचीन कैस सेलेस्टियल वेनेरेट के साथ काम कर रहे थे तो ये स्वाभाविक रूप से सफल था। हालांकि जब वह पान तियान तियानवेरेट जैसे विशेषज्ञ का सामना कर रहा था तो यह एक बड़ा बोझ लग रहा था। हालांकि वह इस कीमती ऊर्जा वस्त्र को त्याग नहीं सका, अन्यथा उसे डर था कि वह और भी तेजी से हार जाएगा।
केवल दूसरे क्षेत्र की अपनी खेती पर भरोसा करके वह पान तियान तियानवे रिटे के समान स्तर पर नहीं था, जिसने स्पष्ट रूप से सातवें क्षेत्र के शिखर पर कदम रखा था। 5 प्रमुख क्षेत्रों का अंतर था। वह एक ही झटके में लगभग मर जाएगा। पिछले 10,000 वर्षों में पैन तियान तियानवेनरेट ने अपनी खेती पर ध्यान केंद्रित किया था। शुरुआत में अपनी अत्यंत कमजोर स्थिति से वह सातवें क्षेत्र के शिखर तक पूरी तरह से ठीक हो गया था। इससे पता चलता है कि तब उनकी चोटें कितनी गंभीर थी। यहाँ तक कि एक दिव्य पूज्य भी एक पल में ठीक नहीं हो सका। उसकी बुनियाद क्षतिग्रस्त हो गई थी। इसलिए ये जीवेन केवल पान तियान तियानवेरेट का विरोध करने और समय के लिए रुकने के लिए इस कीमती ऊर्जा कपड़ों का बलपूर्वक उपयोग कर सकता था। टकराना। पान तियान तियानवेनरेट ने एक पल में फिर से हमला किया। उसने ये जीवेन के सामने प्रकाश की गति को पार करते हुए विस्फोट किया। यहाँ तक कि टाइमलाइन भी उड़ा दी गई थी। ये पूरी तरह से अराजक था। जैसे ही उसने ये जीवेन के सामने धमाका किया, उसका फिगर बिल्कुल भी नहीं देखा जा सका। ये जीवेन को एक बार फिर उड़ान भरते हुए भेजा गया। इस बार उसका आधा शरीर फट गया था और हर तरफ खून बह रहा था। इतना मजबूत, जैसा कि उस अस्तित्व से अपेक्षित था जो कभी तूफानी समुद्री क्षेत्र पर हावी था। ये जीवेन ने जोर से कहा। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। क्या आप अब भी मुस्कुरा सकते हैं? पान तियान तियानवेनरेट ने उदासीनता से कहा। अपनी गंभीर चोटों और कीमती ऊर्जा कपड़ों द्वारा लाए गए भयानक बोझ के साथ ये जीवेन निश्चित रूप से अगले हमले का सामना करने में सक्षम नहीं होगा। ये जीवेन पहले ही गंभीर रूप से घायल हो चुके थे। मैं मुस्कुरा क्यों नहीं सकता? ये जीवेन जोर से हंसे। क्या आपको लगता है कि मैं पहले से ही एक निराशाजनक स्थिति में हूँ? क्या ऐसा नहीं है? आप अगले हमले का भी सामना नहीं कर सकते। इस बार आप सचमुच मर जाएंगे। पैन तियान तियानवेरेट ने कहा। असंभव। ये जीवेन ने अपनी बात खत्म नहीं की थी कि दूर से एक स्पष्ट आवाज आई। क्योंकि मैं वापस आ गया हूँ। प्रतिवेदन किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। लेस देन पिछला सूचकांक, अगला ग्रेटर देन। इसी प्रकार के अपडेट्स लेते रहने के लिए हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद।